वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज पे ही हम बनाने वाले हैं। सिंपल सा केक है। 10 इयर्स की ये बेबी गर्ल है जिनका बर्थडे था और उसके लिए मुझे केक का जो ऑर्डर मिला था, बहुत ज़्यादा हाइटेड में हमें इस केक को नहीं बनाना था, फ्लैट शेप में ही बनाना था। साथ में जो केक टिन है ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 8 इंच का। आप अपने हिसाब से इसे जो है बड़े हाइट में भी बना सकते हो, स्मॉल हाइट में भी बना सकते हो। जो डिज़ाइन है वो मुझे क्लाइंट ने पिक्चर दी थी, मैंने पिक्चर देख के सेम वैसा बनाया। और जो मुझे क्लाइंट ने पिक्चर दी थी वो केक की जो हाइट थी बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, बट डिज़ाइन इस तरीके का ही था। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डिज़ाइन जो है वो कॉपी कर सकूँ, क्योंकि जो डिज़ाइन था ऐसे नॉर्मल बेकरी में जैसे केक होते हैं, और उन्होंने मुझे कोई फेसबुक से ही उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिया था केक डिज़ाइन का, तो वैसे ही मुझे बनाना था। लेकिन मैंने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि सेम टू सेम तो नहीं, बट पूरी कोशिश करूँगी कि 90% वैसा ही मैं आपको केक को रिपीट करके बना के दे सकूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और आपसे आगे भी हमने बहुत सारे केक के डिज़ाइंस जो हैं वो बनाए हैं, तो आपके केक्स अच्छे ही होते हैं, तो आप हमें अच्छा ही बना के दोगे। बाकी 3 लेयर्स में इसकी हमने कर ली है कटिंग। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमने केक को कट किया है। और यहाँ पे ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज मैंने बनाया, जो गुडरीच का आपको मैंने दिखाया था प्रीमिक्स, उसी के साथ मैंने यहाँ पे बनाया है। और वनीला वाला मैंने अभी तक कोई भी यूज़ नहीं किया है प्रीमिक्स गुडरीच कंपनी का। मैंने जो भी यूज़ किया है जियोन यूज़ किया है अभी तक, ट्रोपोलाइट भी मैंने यूज़ किया है, और मैं होममेड का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो बाकी जो है, जो मैंने आपको आगे भी केक्स की जो है स्कार्च के साथ मैं केक कैसे बनाती हूँ उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो आप वो भी जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है, मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, इसकी भी पूरी डिटेल मेरे चैनल पे 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड की है क्रीम से रिलेटेड, आप वो जाके भी देख सकते हो। तो क्रीम अच्छे से हमने लगा दी है यहाँ पे, और कुछ कर दिए यहाँ पे हमने चोको चिप्स को स्प्रिंकल। तो चोको चिप्स भी लगा सकते हो जैसा आपको क्लाइंट कहते हैं वैसा। मुझे क्लाइंट्स ने चोको चिप्स कहा था तो मैंने चोको चिप्स लगाई है, नहीं तो आप गनाश भी यूज़ कर सकते हो। और या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंपल क्रीम के साथ ही जो केक का स्पॉन्ज है वो मांगते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे जैसा क्लाइंट ने कहा मैंने उसके हिसाब से किया है। और ये वाला जो केक था मुझे जब क्लाइंट ने दिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था केक डिज़ाइन देख के, क्योंकि जो केक का बेस था बहुत ज़्यादा फ्लैट था, उसके ऊपर एक डॉल रखी हुई थी, मतलब बहुत बेसिक सिंपल सा डिज़ाइन था। लेकिन जब ये डिज़ाइन मैंने बनाया और इसे जब डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट किया, अलग थोड़ा कस्टमाइज़ नाम के साथ और थोड़ी चीज़ों के साथ, तो बहुत ही अच्छी लुक आई। तो वीडियो के एंड में तो आपको क्लोजअप लुक दिखाऊंगी, साथ में प्राइसिंग भी सारी मैं बताऊंगी आपको। और ये सेल्फ़ पिकअप केक था, इसकी कोई भी होम डिलीवरी चार्जेस नहीं थे इंक्लूडेड। तो आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा आप चार्ज कर सकते हो। और साथ में अभी अगर आप देख रहे हो ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज मैंने बनाया है, इसे अच्छे से मैंने ठंडा होने के बाद ही कट किया था और बाकी सारी चीज़ें की थी। तो बस साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है सबको अच्छे से हम एक साथ रिमूव कर लेंगे, यानी कि इवन भी कर लेंगे। और ऊपर में जैसे हम वाइट क्रीम के साथ जो करते हैं अच्छे से कवर, उसे हम वाइट एकदम लाइट कलर की क्रीम बनाएंगे उसके साथ करेंगे, क्योंकि जो केक है हमारा गर्ल थीम केक है, और लाइट पिंक और थोड़ा सा डार्क पिंक में दोनों कलर के साथ ही कॉम्बिनेशन था इस केक डिज़ाइन का, जो बहुत ही प्रीटी लगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन था बट बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है ये कलर, ये लिक्विड है, जेल नहीं है। आप चाहो तो जेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पिंक कलर है वो लिक्विड ही यूज़ किया है। तो केक को हम टर्न टेबल से रिमूव करके रख देंगे यहाँ टेबल पे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल जिसमें मैंने क्रीम डाली है, और अगर आप देख रहे हो 1 ड्रॉप जितना ही मैंने यहाँ पे कलर डाला है। और ये जो कलर है ये कलर मिस्ट कंपनी का है, इस तरीके से पिंक कलर। तो बस इसे एकदम अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी कलर एकदम अच्छे से मिक्स हो। और हमें बहुत लाइट शेड का कलर चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत लाइट शेड चाहिए, क्योंकि जो कलर है जैसा पिक्चर में था हमें वैसा ही बनाना है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो, अपने क्लाइंट को पूछ सकते हो, या फिर क्लाइंट खुद कहते कि हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए तो फिर आप डार्क कर सकते हो, बट मुझे बहुत लाइट चाहिए था। अगर आप देख रहे हो कलर एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है क्रीम के साथ और इवन है, इसे हमें फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं। क्रीम अगर आप देख रहे हो हमारी एकदम अच्छे से स्टेबल है। इसे मैंने थोड़ी देर अभी बाहर भी रखा, इसी क्रीम के साथ मैंने आइसिंग की, और यही जो लेफ़्ट ओवर क्रीम रह गई इसी को मैं करूँगी अभी आइसिंग पूरे केक के साथ। तो क्रीम हमारी एकदम अच्छे से स्टेबल है,
क्योंकि एकदम अच्छे से विप्ड है। और विप्ड किस तरीके से करनी है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीका है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वीडियोस। बाकी बस इस तरीके से पूरे केक को हम एकदम अच्छे से करेंगे कवर। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपका केक अगर थोड़ा सा भी गर्म सकते हो, केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखो, 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखोगे ना आइसिंग करने के बाद, तो केक और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप पूरे केक की आइसिंग करो, यानी कि केक को एकदम अच्छे से क्रीम के साथ कवर करो। तो यहाँ पे जितनी क्रीम हमें रिक्वायर्ड है केक के हिसाब से, केक के डिज़ाइन के हिसाब से, उतनी क्रीम के साथ हम पूरे केक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि केक के कोई भी ब्रेड क्रम्स ना दिखें। क्योंकि इस केक पे कुछ भी अलग से डेकोरेशन नहीं है केक के साइड्स पे, और ना ही कोई स्विल्स के डिज़ाइन है या फिर कोई भी बटरफ्लाई या कुछ और डेकोरेशन है फॉन्डेंट की जो हम हाइड कर पाएंगे। बहुत थोड़ी सी फॉन्डेंट डेकोरेशन है, एकदम मतलब 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 0% डेकोरेशन है फॉन्डेंट की जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो बहुत क्यूट सी है और केक पर भी थी। तो वो सारी चीज़ें तो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्रीम एकदम अच्छे से हमने लगा ली है, और कहीं से भी हमें लगे कि थोड़ी सी और लगानी है तो क्रीम को एकदम अच्छे से लगाएंगे। और उसके बाद स्क्रैपर के साथ जितनी एजेस है सबको एकदम अच्छे से हम करेंगे क्लीन, अंटिल जब तक पूरी एजेस एकदम अच्छे से क्लीन ना हो, फिनिशिंग लुक ना आए तब तक। और इस केक को मैं सुबह शूट करी थी, यानी कि केक की जो डेकोरेशन है, हाफ डेकोरेशन, जो लास्ट मूवमेंट में डेकोरेशन है, वो मैं शाम को करूँगी। बट केक का जो भी आइसिंग पार्ट है इसे मैंने सुबह ही शूट किया था, तो ये सुबह का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और क्लाइंट को शाम को आना था 7 बजे केक लेने के लिए, तो मैं उससे पहले 6:30 यानी कि 7 बजे तक बाकी जो फॉन्डेंट की थोड़ी बहुत डेकोरेशन रहेगी वो मैं तब करूँगी। बाकी सारी डेकोरेशन मैं अभी कर लूँगी ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से सेट हो। सुबह 11 बजे का टाइम था जब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रिपेयर कर रही थी ताकि केक एकदम अच्छे से चिल्ड हो, ठंडा हो। तो यहाँ पे ये 1 kg का हमारा टोटल केक है। बाकी डेकोरेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत क्रीम डेकोरेशन है, उसके बाद क्रीम लगती है फिलिंग में, आउटर सरफेस में केक के। तो ये सारी चीज़ों की वजह से केक का थोड़ा सा वेट भी हो जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम होम बेकर से कभी भी एक्यूरेट नहीं रहता है, हमेशा केक्स थोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर 1000 ग्राम का केक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1000 ग्राम का ही रहेगा, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1100 ग्राम, 1050 ग्राम, कई बार 1200 ग्राम भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार आपके पास आए। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हमने कर ली अच्छे से फिनिशिंग। और यहाँ पर मैंने जो नोज़ल यूज़ की है मैं आपको बता दूँगी कौन सी नोज़ल ली है, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये जो नोज़ल मैंने यूज़ की है, ये रोज़ बनाने के लिए हम नोज़ल यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम इस तरीके से ये रिबन वाले डिज़ाइंस बनाएंगे कॉर्नर्स पे, यानी कि जो केक की बॉर्डर्स है ना वहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कलर यूज़ किया ये थोड़ा सा डार्क शेड का मैंने यूज़ किया है। सेम क्रीम मैंने ली, उसमें थोड़ा सा और कलर मैंने यूज़ कर लिया ताकि थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। और इसके ऊपर हम एकदम लाइट शेड का कलर यूज़ करेंगे, यानी कि केक को कवर करने के लिए जो हमने कलर बनाया था ना एकदम लाइट वाला पिंक, हम वो इसके ऊपर फिर से डबल रिपीट करेंगे। क्योंकि ये जो रिबन वाला लुक है ना ये 2 बार करके था, एक बार लाइट शेड का और एक बार डार्क शेड का। तो लाइट और डार्क दोनों शेड के साथ हमें बनाना था, तो दोनों के साथ हम इस तरीके से बनाएंगे। और अगर आप देख रहे हो केक की साइड वाली एजेस इतनी अच्छे से फिनिशिंग हुई है, टॉप वाली सरफेस पे भी फिनिशिंग इतनी अच्छी सी हुई है कि आपके जो ये बॉर्डर्स अगर जो आप बना रहे हो ना कितने अच्छे इसकी लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना तो रही थी पर पाइपिंग बैग जो थी ना साइड से कट थी, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि जब हम नोज़ल डालते हैं ना पाइपिंग बैग में, तो नोज़ल अगर हमारी स्ट्रेट ना जाए पाइपिंग बैग में, अगर साइड में कहीं से भी अगर वो अटक जाती है ना तो वहाँ पर एक छोटा सा होल हो जाता है। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी इस वाले पाइपिंग बैग में, इसलिए साइड से क्रीम थोड़ी सी निकल रही थी, बट मैंने साइड पे रखा था नैपकिन अपने पास, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम निकल साफ करते जा रही थी। और बस स्लोली इस तरीके से जो डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने नीचे वाला बनाया है ये लाइट पिंक डार्क पिंक, वैसे ही हमें ऊपर लाइट में बनाना है। साथ में ये बॉर्डर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन स्टार नोज़ल ले ली थी छोटे साइज़ की, इसके साथ हम बॉर्डर बनाएंगे। और इसमें जो क्रीम मैंने यूज़ की, ये जो मैंने डार्क शेड की यूज़ की है ना क्रीम, जो ऊपर में हमने ये रिबन वाले डिज़ाइन बनाए बॉर्डर
बॉर्डर्स पे, वही वाली क्रीम मैंने यहाँ पे यूज़ की है डाउन वाले बॉर्डर्स को बनाने के लिए। तो काफ़ी सिंपल सा ही केक था, जैसा क्लाइंट ने हमें कहा सारी चीज़ें मैं वैसे ही बना रही हूँ, बस सबकी अपनी अपनी फिनिशिंग की लुक है। और यहाँ पे जो नाम और बर्थडे का जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज किया है, क्योंकि जो नाम और हैप्पी बर्थडे था ना वो केक पे क्रीम के साथ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फॉन्डेंट के साथ लिखा क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा भी था कि नाम आप फॉन्डेंट के साथ ही लिखना। तो जब मैंने नाम फॉन्डेंट के साथ लिखा तो मैं सोचा कि हैप्पी बर्थडे भी मैं जो है फॉन्डेंट के साथ ही लिख देती हूँ। तो ये चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे पूरी कंप्लीट, और बाकी का डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे सारी चीज़ हमने कर ली कंप्लीट। अगर आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, साइड वाली एजेस और टॉप सरफेस पे क्लीन हमने कितनी अच्छे से की, ये क्रीम एकदम इवन है, बस ऐसी ही चाहिए हमें। और इस पर अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे ना साइड पे फ्लावर्स के या फिर सिंपल फ्लावर्स भी लगाओगे तो बहुत अच्छी लुक देगी। तो ये मेरे पास काफ़ी अच्छी सी क्यूट सी डॉल है, तो डॉल को इस तरीके से हम लगा देंगे, अलग से नहीं बनाना। अगर आप चाहो ना तो ऐसा केक बना के इसके ऊपर एक छोटा सा डॉल की फ्रॉक बना के, यानी कि जो डॉल शेप में हम मोल्ड है हमारे पास रहता है उसमें आप केक बना के उसकी भी पूरी की पूरी केक बना कर ना आप इसके ऊपर रख सकते हो, वो आपका डिज़ाइन है। लेकिन हमें क्लाइंट ने ऐसा कहा था तो हमने ऐसे ही बनाया। और जिस नोज़ल के साथ हमने बॉर्डर्स बनाए हैं ना, सेम नोज़ल के साथ ही हम यहाँ पे ये डॉल की बना रहे हैं फ्रॉक। तो काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत बड़े नहीं है, एकदम छोटे छोटे से हम डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ पे रोजेट के, क्योंकि जो डिज़ाइन में था ना, यानी कि पिक्चर में जो डिज़ाइन था वैसा ही हमें बनाना है। इस तरीके से ही डॉल लगी हुई थी और सेम तरीके से ही ऐसे यहाँ पर ये छोटे छोटे जैसे हम रोजेट बना रहे हैं नोज़ल के साथ वैसे ही बने हुए थे, जिसके साथ पूरे डॉल की जो फ्रॉक है ना वो कवर थी। और बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रॉक नहीं बनाई थी, छोटी ही बनाई थी। जैसे कि मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि जो केक था वो बहुत फ्लैट शेप का था, और यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं बट 1 केजी के हिसाब से जो हाइट होनी चाहिए उतना मैंने बनाया। और जो केक पिक्चर में था वो 1 केजी से भी बहुत कम लग रहा था। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन हमने बना लिया, और इसका जो फ्रंट पोर्शन है डॉल का इसे भी हम कवर कर लेंगे अच्छे से। और ये जो डॉल की क्वालिटी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ से मैं बेकिंग प्रोडक्ट्स लेती हूँ इसे मैंने वहाँ से ही परचेज़ किया, और ये मुझे ईच 40 रुपीज़ की पड़ी है। ऐसी मैंने और भी ली थी जो आगे भी मैंने बहुत बार यूज़ की है, और ये मेरे पास और एक थी तो इसे भी मैंने यूज़ कर लिया। तो अच्छे से फ्रॉक्स के पूरे डिज़ाइन हम बनाएंगे, और क्रीम एकदम आपकी चिल्ड होनी चाहिए पाइपिंग बैग में, ताकि जो भी रोजेट के डिज़ाइन या फिर कोई भी और डिज़ाइन बनाओ तो बहुत अच्छे से बने। तो ये पूरा हो गया है कंप्लीट। बस ये जो बॉडी पार्ट है फ्रंट वाला डॉल का इसे हम एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके लिए बस छोटे छोटे से हमें डॉट्स यहाँ पे बनाने हैं ताकि फ्रंट पोर्शन जो है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाए। और केक को हमें एकदम चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रखना है। जितना जल्दी और जितना ठंडा होगा ये केक उतना ही अच्छा है, क्योंकि केक की जो लुक है ना और ज़्यादा अच्छी आ जाती है, क्योंकि क्रीम एकदम आपकी सेट हो जाती है, क्लाइंट को लेके जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और केक खाने में भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जितना ठंडा केक होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें जो है हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ली। आप एक बार चेक कर लेना सारी चीज़ एकदम अच्छे से बनी है, कहीं से भी कुछ भी अनइवन ना हो। तो यहाँ पे जो डॉल्स के हमने हैंड्स ऊपर करे थे, यानी कि दोनों हाथ ऊपर करे थे, इसे हम कर लेंगे इस तरीके से नीचे, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। तो इसे एक साइड पे रख के पूरा हम सेट करेंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद ये है शाम का टाइम, जब शाम को मुझे क्लाइंट को देना था उससे पहले मैंने की है यहाँ पे डेकोरेशन। फ्लावर्स देख रहे हो आप, रेड कलर के मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाए हैं। पीछे ये मैंने छोटी छोटी सी लीव्स बनाई है ग्रीन कलर के साथ। तो जो फ्लावर कटर आता है ना मीडियम साइज़ वाला, इस तरीके से उसके साथ मैंने ये फ्लावर कट कर लिए, और बस सिंपल हाथ के साथ प्रेस करके छोटी छोटी ऐसी लीव्स बनाई है मैंने। फ्लावर के पीछे उसे फिक्स कर दिया अच्छे से, बिना पानी के बिना ग्लू के, हाथ के साथ अगर आप ऐसे ही करोगे ना प्रेस करके थोड़ा सा तो ये फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो हमने बॉर्डर लाइन बनाई है यहाँ पे हमें लगाने ये डिज़ाइन। पिक्चर में भी ऐसे थे, सेम कलर था तो हमने सेम चीज़ें यूज़ की हैं। और जब मैंने ये फ्लावर्स लगाए ना फॉन्डेंट के, इतना अच्छा कलर कंट्रास्ट कर रहे थे ये पिक्चर में जो था ना उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने लाइव इसे बनाया है तो समझ में आया कि लुक कितनी अच्छी है। तो ऐसे बहुत बार मेरे साथ होता है कि कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, दिखने लगता है क्लाइंट ने कैसा ही ऑर्डर दिया है, क्योंकि खुद को भी मन होता है कि अच्छे अच्छे केक्स बनाएं, एक से एक क्रिएटिविटी हम क्रिएट करें, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हमें मिले जिनसे हमें सीखना भी मिले कुछ, और जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा बने।
तो ये केक की पूरी ओवरऑल लुक है। सारी बातें करते करते जो है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज कर ली थी। ये हैप्पी बर्थडे और बर्थडे गर्ल का नाम इस तरीके से मैंने लिख दिया था और ये पूरे केक की ओवरऑल लुक है। केक एकदम अच्छे से चिल्ड था, बस इसे हम पैक करेंगे और क्लाइंट को दे देंगे। साथ में इस केक का जो प्राइस था मैंने ज़्यादा नहीं 700 चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।